बताते जाना तुम्हारा कौन सा नहीं हुआ, सारे तो नहीं करवा पाऊंगी लेकिन हाँ डाउट सारे ले लो, चाहे बेशक मुझे टाइम लग जाए। बाय बेटा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारे स्क्रीन पे है। तो ये किस किस ने कर लिया है ये क्वेश्चन? अरे जल्दी आया करो तुम लोग, लेट लतीफ लोग। हाँ, अंकुश का हो गया है, अनामिका, नैन्सी। किसका नहीं हुआ है वो हैंड रेज करो बस। गौरव नहीं हुआ है? नो मैम। ठीक है, अर्शिता का भी नहीं हुआ है, राइट? यस मैम। चलिए इधर आओ, इधर देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले तो ये तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। और ये क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है और एक बार ये नीट में भी आया हुआ है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है बट आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये रिएक्शन दी हुई है, डेल्टा जी दे रखा है किलो जूल पर मोल में। जब भी फिजिकल में करवाऊं तो अपनी नोटबुक साथ लेके बैठा करो और यूनिट को नहीं भूलना है। द मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इज, आपको ईएमएफ बताना है। तो डेल्टा जी, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, तो डेल्टा जी और ईएमएफ का क्या रिलेशन होता है? यही होता है। पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो फंस गए। गुड इवनिंग तान्या। वो आशुतोष 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि वो पहले भी आए हुए, दोबारा पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो मैंने वो सारे डाले हुए थे, है ना। मैंने देखे नहीं कौन से रिपीट हो रहे थे कौन से क्या, मेरे को जो मिले डाल दी। इधर देखो, डेल्टा जी आप लोगों के पास ऑलरेडी है, वैल्यू पुट करो विद यूनिट, विद यूनिट। और जो अभी तुम सुमेश सर की क्लास में कर रहे हो इक्विलिब्रियम वगैरह, उसको भी साथ साथ करते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे वो चैप्टर। मैं तुम लोगों को बता दूं कि 2022 में 5 क्वेश्चन थे इक्विलिब्रियम से। अब तुम सोच लो वो चैप्टर करना है या छोड़ना है, ठीक है। चलो, अरे ये क्या हो गया? हाँ, आ जाओ, इस पे आ जाओ वापिस। तो किलो जूल को साथ लिखेंगे, एन हमें नहीं पता है, ई सेल निकालना है, फेराडे कांस्टेंट उसने दे रखा है 96,500 किलो कूलम पर मोल, राइट। एन कैसे निकालेंगे, यही फंसे हो तुम सब। जिसका नहीं हुआ, अर्शिता का नहीं हुआ, गौरव का नहीं हुआ है, और जिसका भी नहीं हुआ है एन में फंसे हो। इधर देखो, ये रिएक्शन पता है ना, ऐसे लिखते हो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जब डिपॉजिट हुआ है तो कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी? 3 फेराडे की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि बेसिकली हम एन को निकालने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, है ना। दिया कितना हुआ बच्चे? 4/3 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3 इंटू 4/3। बोलो हाँ या यस मैम। यस कितना आएगा? मैम 4 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 4 मैम। तो बस सब कुछ पता है आपको, सॉल्व करना था, लेकिन एक और जगह फंसोगे। पहले ये बताओ, एन की वैल्यू निकालने आ गई? यस मैम। 1 मोल के लिए 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 4/3 के लिए कितने होंगे? 3 इंटू 4/3, राइट। चलिए ये आ गया आप लोगों को निकालने। अब देखो और कहाँ गलती कर सकते हो इसमें। मैम किलो जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। बिल्कुल, हाँ वहीं पे गलती करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चे कि जूल बाय कूलम्ब क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर बोल रही हूँ, जूल बाय कूलम वोल्ट होता है, और हम ईएमएफ वोल्ट में रिपोर्ट करते हैं। आपके पास किलो जूल है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके जूल में चेंज करो, तब जाके आपका जो ईएमएफ है वो किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 2.14 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन को? निहार अच्छे से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है। इसमें सिर्फ एन की मेहनत थी, और भी तरीके से एन निकाल सकते थे लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता। सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही रहेगा एन की वैल्यू निकालने का। तो आई होप ये जितने भी स्टूडेंट्स को होगा क्लियर। आगे चलूं मैं, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड और थर्ड किसका हुआ नहीं हुआ है वो हैंड रेस कर लो बस। नहीं हुआ है, सेकंड नहीं हुआ, बस थर्ड तो हो गया। अच्छा, अंकुश के अलावा बाकी सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को।
ये 2003 में आया हुआ है और सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ है वो क्वेश्चन, नीचे ही है, कुछ नहीं बोला हुआ इसमें। सेल रिप्रेजेंटेशन देके E1 दे रखी है, वो कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो इसका EMF भी चेंज हो गया है, E2 हो गया है, तो आपको रिलेशनशिप बताना है। तो मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे लगेगी नॉन्स्ट इक्वेशन, क्योंकि जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन चेंज होगी आपका EMF भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हमें सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इस वाले के लिए, तो लिखो ये क्या होता है आपका कैथोड, यस ये मैम। क्या होता है आपका एनोड। Yes, ma'am. तो जल्दी से लिखो, Anode. शुरू हो जाओ। जिंक जिसका हो गया वो मत लिखना, जिसका नहीं हुआ वो कर लो, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का क्या होगा, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन बन जाएगी बेसिकली तुम लोगों की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. अब आपको क्या करना है, नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो लिखो E = E0 सेल -0.06 लिख रही हूँ, 2 आएगा n की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लॉग ऑफ Zn2+ कितनी है कंसंट्रेशन, 0.01, कॉपर की कितनी है 1, ठीक है। इसको नीचे ले आऊं 100 को, यस मैम। Yes, log ma'am. 100 क्या हो जाएगा 10⁻², और उसको आगे ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस log 10 हो जाएगा 1, तो मतलब मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग EMF कितनी है, E1 है। जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस में आ जाएगा कुछ, मतलब बेसिकली E0 सेल में से कुछ माइनस हो रहा है, और E1 के केस में E0 सेल में कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन सी ज्यादा हो जाएगी EMF, ऐड वन। तो E1 यहाँ पे ग्रेटर देन होगा E2। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हो गया सबको क्लियर, Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. 13 कह रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। और जब तक जिसने नहीं किया है ना ये क्वेश्चन, अगर आप लोग बेटा अपने हाथ से नहीं निकाल के देखोगे ना, तो बिलीव मी आप ये क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, बेशक मैंने आपको आंसर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल अपने हाथ से नहीं निकालते, क्योंकि देखने में बहुत इजी लगता है, जब आप अपने हाथ से निकालोगे तो कहीं प्लस माइनस में डेफिनेटली गलती करोगे, कहीं साइन में गलती करोगे, इक्वेशन को लिखने में गलती करोगे, और उसी से ही हमें सीखना है। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तो गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं करोगे फिर आंसर तो फिर सारे ही सही आएंगे, समझ रहे हो। तो खुद से निकालो, गलतियां करो, देखो कहाँ गलती की है, ताकि इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन कभी आए, मतलब नीट में अभी आ जाए तो बढ़िया रहेगा, हमने आगे तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो हम वो कर ले, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो कर लोगे, देखना Yes, एक बार ma'am. सब Yes, ma'am. हो गया होगा। ये मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ, एक मिनट, ये कलर ना रेड वाला थोड़ा विजिबल नहीं है। E = E0 सेल -0.059 by n log Kc। और ध्यान रखना जो ये वैल्यू है ना डायरेक्ट निकाल के आ रही है, तुम लोगों को याद हो तो इसको सोल्व करने पे ही आती है ये वैल्यू, Yes, ma'am. Yes, लेकिन ये ma'am. क्या रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे हम डायरेक्ट लर्न करते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर खेल गया तुम लोगों के साथ और यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया, तो ये मत लिख देना 0.059 by n, फिर पूरा लिख के सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन इतना नहीं जाते हैं, मतलब नीट का ऐसा नहीं करेंगे, नीट में कि 30 डिग्री दे दिया और 25 डिग्री पे ही रिएक्शंस करवा रखी होती है, और तुम्हें डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे निकाल रखी होती है वैल्यू। चलो छोड़ो इसको, एंटीलॉग नहीं है, एंटीलॉग की मैं बताती हूँ ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, इधर देखो, एंटीलॉग की मैम, टेबल चाहिए ही नहीं हमें। हाँ बोलो प्रणव। मैम मैंने इसको लॉग की तरह किया, हमारे टीचर ने फॉर्मूला लिखवाया था ना मैम, K = एंटीलॉग इनटू E0 सेल इनटू n/0.059। अच्छा आ गया था उससे आंसर। मैम इससे डायरेक्ट आ गया ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ हाँ देखो इसमें क्या करना है ना, मैं बताती हूँ, इसमें फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट देखो कैसे करोगे। E0 सेल दिया हुआ है क्या, दिया होगा ना, हाँ 0.3 दिया हुआ है, n की वैल्यू दे रखी है, log Kc दे रखी है, तो आपकी ना ये तो 0 हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, तो log Kc ना आपका 10 आ जाएगा सोल्व करने पे, करके देखना आ गया होगा।
आपको Yes, कुछ ma'am. नहीं करना बेटा, जो राइट हैंड साइड में है ना उसको क्या करना है, log को जैसे ही हटाओगे ना, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू उसको 10 की पावर में लेके चले जाओ, खत्म। हमें चाहिए ही नहीं एंटी log, ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। साहिबा देख रही हो, ऐसे करना है क्वेश्चन सोल्व। अगर मान लो सपोज इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मान लो तुम्हारी वैल्यू आई है log kc की आई है, log kc आया है तुम्हारा मान लो 3.34। अब तो इसमें नहीं है ऐसा कुछ, फिर भी जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होता है, आपको कुछ नहीं करना, वो पावर में लिख देनी है 10 की, बस खत्म। और जो 0.34 है उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा तुम्हें, या तो वो पेपर में दिया होगा, क्योंकि वहां पे टेबल वेबल नहीं देंगे तुम्हें नीट में, और अगर दे भी देंगे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है। तो तुम्हें एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें 10 की पावर 3 होगी, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा 10 की पावर 4 या 5 होगी, ऐसा करके होगा। तुम्हें सिर्फ ये देखना है, आइडिया लगाना है, 10 की पावर 3 आया मेरा, लगाओ टिक मार्क और आगे बढ़ो। ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन सोल्व। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आशुतोष, ठीक है? अगर ऐसा आया तो 10 की पावर 0 कर देना, आएगा ही नहीं ऐसा। मैम मतलब 1। हाँ 10 की पावर 0 1 आया होगा तो मुझे दिखा देना, आपको एंटी लॉग की वैल्यू मिलेगी पेपर में। पहले जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो करो, डिफिकल्ट पे चले जाते हो तुम लोग, सिंपल चीजें तो करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है? अभी हम देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक में एंटी लॉग की वैल्यू यूज हो रही है इस वाले, मतलब जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं वहां पे यूज हो रही है, मुझे याद नहीं आ रहा कि 34 में। हाँ हो रही है कहीं पे यूज। तो उसमें एंटी लॉग की वैल्यू आपको पेपर में दे के रखेंगे, टेंशन मत लो, जनरली दे के ही रखते हैं, ठीक है? या तो आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, आएगा तो वो दे के रखेंगे। और नहीं तो यार ले लूंगी एक क्लास, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? पहले जो चीजें तुम लोगों को करवा रखी है वो तो करो, वो तो तुमने शायद कर ही नहीं रखी किसी ने, ठीक है? इस पे ले लूंगी एक क्लास, एंटी लॉग पे ले लूंगी, लॉग पे ले लूंगी, समझा दूंगी मैं। आ गया हो इधर? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या तुम लोगों का? हाँ मैम। यस मैम। कैसे यस किया इस मैम। क्वेश्चन को? क्या नाम है, नैन्सी बताएगी। नैन्सी कैसे किया? नैन्सी कैसे किया बेटा? मैम इसमें जो कटायन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा ना? कैसे, मतलब थोड़ा समझाओगी? कोई समझा सकता है इस क्वेश्चन को? हाँ आशुतोष बताओ। मैम जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होगी ना, तो वो जो डिसोसिएट होगी तो उसके ऊपर जो जो डिपॉजिट हो जाएंगे, जो कॉपर सल्फेट होगा ना मैम में, तो वो जो कॉपर होंगे वो जो डिपॉजिट हो जाएंगे जो कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, तो जो पॉजिटिव जो कैटायन होंगे जो Cu2+ वो उस पे आ जाएगा इलेक्ट्रोड पे। हाँ मैं तुम बताऊं? बोलो प्रणव। मैम इसमें ना पहला ऑप्शन में तो हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कॉपर वो इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड में। मैम लेकिन वो तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा ना, तो एनोड पे तो हमारा जिंक होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर हम दे रखा है ना करंट फ्लो होगा ना जिंक कैथोड से कॉपर एनोड तक, सॉरी कॉपर इलेक्ट्रोड तक, तो मैम लेकिन करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन के, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैम कैटायन मूव होगा ना टुवर्ड कॉपर, तो मैम ये तो सही है। और कैटायन जिंक की तरफ मूव थोड़ी ना हो सकता, जिंक से मूव होगा ना। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर 2+ के आयंस आपके मिले हैं वही जो जिंक से, बेसिकली जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो वही तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, और कॉपर पे डिपेंड, तभी तो आपकी जो कॉपर की रोड है, इलेक्ट्रोड है, वो थिक हो रही है ना, उसका मास बढ़ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसपे जो कॉपर के आयंस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो रहा है, तो कैटायंस मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या नाम है, अर्शिता समझ में आ गया था ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो ठीक है, बाकी आगे चलो। यस मैम। नैन्सी आपने ऐसे ही किया था ये क्वेश्चन? मैम मतलब थर्ड स्टेटमेंट का रीजन मतलब वो तो नहीं देखा था, बट जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ था ना वो रॉन्ग था, तो मैंने इसलिए थर्ड ही लगा दिया। अच्छा, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गेस। मैम चलो हमने तो अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलें आगे। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका? गलत था। मैम ये गलत हुआ पता है, नहीं। अनामिका कुमकुम का नहीं हुआ है। ओके, देखो इधर,
सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हो एक बार देखना इधर, मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना बीच में सोल्ट ब्रिज होता है, माना कि इसमें सोल्ट ब्रिज नहीं है क्योंकि ये सोल्ट ब्रिज वाली नहीं है बेसिकली रिएक्शन, कंसंट्रेशन सेल है, इसलिए ने यहाँ पे नहीं दे रखा है। बाकी देखो इधर, यहाँ पे मैंने कहा था आयंस होते हैं, याद रखना, यहाँ पे आपका क्या होगा, मेटल होगा, यहाँ पे भी मेटल होगा, या आयंस बोल दो या यहाँ पे सोल्ट होगा, ऐसे ही यहाँ पे, बस आपको यही चेक करना था, यहाँ एनोड और यहाँ कैथोड, बस यही चेक कर लो। हाँ तो फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहती है, मैम इसमें प्लेटिनम क्यों दे रखा है फिर? प्लेटिनम जनरली हम ना जब भी हम H2 की बात करते हैं ना, स्टैंड SHE की, क्योंकि हम इसमें प्लेटिनम यूज करते हैं तो वो जनरली लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब भी हम H2 की बात करेंगे तो प्लेटिनम उसका साथी उसके साथ ही आएगा, ठीक है। ओके मैम इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ तो जितने भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे SHE के, सब में देखना प्लेटिनम उसके साथ लिखा होगा, ठीक है। ओके देखो क्या होगा, +1 है, Ag यहाँ से 0 है, तो बेसिकली इसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे जाएगा ये, और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड पे आएगा। तो थर्ड वाली देखना एक बार, चलो फर्स्ट वाली देख लो, यहाँ पे तो KCl यूज हुआ है, कांटा लगाओ, लगा दिया कांटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Ag से Ag में जा रहा है, नहीं गलत है, यहाँ पे या तो आयंस होंगे Ag के, Ag+ हो, या सोल्ट होगा, कांटा लगाओ। इसमें भी देखो Ag से Ag+ जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आयंस क्या होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। ये वाला देखो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ यस है, मैम। ठीक है। यहाँ पे ये सोल्ट है, यहाँ पे ये मेटल है, ऐसे यहाँ पे ये है, सोल्ट बोल दो, आयंस बोल दो H+ के, और ये आपका हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो बस अगर ये ध्यान है तो ये कर लोगे, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, अगर कोई भूल जाता है तो इसको ध्यान रखना। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। ये शायद लग रहा है बहुत कम बच्चों का हुआ होगा, 6th वाला क्वेश्चन, यह हो गया। हैंड रेज कर लो जिसका नहीं हुआ है, तुम मेरे को लगता है सारे ही करवाओगे क्वेश्चन 48 के 48। मनोज नहीं मैं कैसे मानू तुम लोगों का नहीं हुआ, मेरे पास किसी ने भेजा, साइबा तुमने भेजा मेरे को, महक तुमने भेजा, ताइबा तुमने भेजा, मनोज तुमने भेजा, तान्या तुमने भेजा, मैं कह के थक गया। अरे तुम्हें 1.5 दिन मैंने इसलिए दिए थे कि 48 क्वेश्चन आए नो, तुम्हारा फिजिक्स बायो भी है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा टाइम दिया, नहीं तो मैं तुम्हें टारगेट सेट कर देती कि भैया 3 घंटे में मुझे दो, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती करूंगी मैं। बट मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा था 24 घंटे दे रही हूँ तुम लोगों को, चलो वो भी छोड़ो, तुम्हें 2 दिन दे दिए, बट अभी तुम्हारे डाउट निकल के आ रहे हैं। कहाँ, मेरे को भेजा ही नहीं किसी ने, मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम लोगों ने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। साइबा, हाँ साइबा ने, मैंने देखा है अभी तुमने भेज दिया था, तो जिन्होंने भेज दी वो अपने ऊपर नहीं लेंगे, जिन्होंने नहीं भेजा है वही मेरी बात को सुनेंगे। हाँ प्रणव बोलो। मैम मैंने ही भेज दिया। जितना हुआ था आशुतोष, एटलीस्ट यू शुड टेल मी ना कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने मैसेज में भी लिखा था कि किसी ने 10 क्वेश्चन भी नहीं करके दिखाए, तो अगर तुमने 15 भी किए थे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और अब तुम लोग मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैम नंबर नहीं आते हमारे केमिस्ट्री में, फिजिकल में स्पेशली, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि कभी हाथ से पेन यूज ही नहीं किया ना नोटबुक पे। क्वेश्चन को देखो, इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन आया हुआ है। जिसको इलेक्ट्रोलिसिस जिसका वीक है वो प्रैक्टिस वो पहले रिवाइज करेगा इलेक्ट्रोलिसिस नोट से या बुक से, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन ट्राई करोगे इलेक्ट्रोलिसिस के, जैसे ये मैं करवा देती हूँ। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ से बेसिकली 3 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तब जाके आपका एल्यूमिनियम कहाँ पे डिपॉजिट होगा, एनोड डिपॉजिट होगा कैथोड पे, है ना, बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, कहां से, H+ आयंस इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। यानी कि यहाँ पे कौन सा लो लग रहा है,
यहाँ पे लग रहा है आपका फैराडेज सेकंड लॉ। तो इसके लिए हमें मैम फॉर्मूला चाहिएगा। फॉर्मूला कैसे आएगा देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम का पूछा हुआ है और उसी के Yes. सामने उसका गिवन मास आएगा, नीचे हाइड्रोजन का, ऐसे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा हाइड्रोजन का। पहले बताओ हाइड्रोजन ये फॉर्मूला याद हुआ, मतलब पता होना Yes, ma'am. चाहिए। यस मैम। चलिए ठीक है, येलो ही कलर लेती हूँ, दिखता नहीं है ना फिर वो। ओके, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चे? मोलर मास बाय एन फैक्टर, है ना? Yes, ma'am. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास। अब एल्यूमिनियम का मोलर मास हमें पता है 27 है। एएमयू आप डायरेक्ट ग्राम में करो, यहाँ पे मोल कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल चैप्टर के अंदर नहीं घुसना हमें, ठीक है? एएमयू है, डायरेक्ट ग्राम में चेंज करो। एन फैक्टर क्या होगा? 3, क्योंकि अभी करा ना Al3 Yes, प्लस ma'am. 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेट ऑफ H2 क्या होगा? Ma'am, 1. M1 देखो H2 क्या है? H2 है ना, तो 2 ग्राम होगा ना इसका मोलर मास। 1 कैसे लिखोगे? Yes, ma'am. इसकी रिएक्शन में अगर लिख के दिखाऊं तो ये रिएक्शन होगी ना बच्चे, H2 प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन होगी हाँ, ना, मैम। ध्यान से देखो। और इसमें इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज आ रहा है? 2 का। Yes, ma'am. चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज करूं, स्पेस नहीं है, ठीक है? ओके, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी तरह से पूछा हुआ है इसको घुमा के। गिवन मास कितना है एल्यूमिनियम का? मैम दे रखा है 4.5 ग्राम। हमें ये नहीं पता H2 कितना डिपॉजिट होगा, मतलब लिबरेट होगा, गैस है ना, लिबरेट होगी। तो 2 से 2 गया 9, और x निकालना 0.5 आएगा, निकाल के देखना। 0.5 इतना समझ में आया क्या? 0.5 ही आ रहा होगा ना? यस ठीक है, मैम। क्योंकि Yes, मैथ ma'am, थोड़ा सा 0.5 मेरा होगा। वीक है। ठीक है, ओके। तो अभी ना काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्यों? अगर उसने ये पूछा होता ना कितना मास प्रोड्यूस हुआ, तो हमारा आंसर इतना ही था, लेकिन उसने पूछ लिया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो आ जाओ अभी मोल कंसेप्ट पढ़ लिया ना। मोल कंसेप्ट देखो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम जो है प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन का एट एसटीपी पे? 22.4 लीटर। Yes, ma'am. या मैं इसको देखो, मैं जनरली ना मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले से कम और यूनिटरी मेथड से ज्यादा करती हूँ, तो तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो वैसे लगा सकते हो, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जरूरी नहीं है जो मैं करवा रही हूँ बिल्कुल वैसे करो, ठीक है? तो 22.4 लीटर में अगर मैं उल्टा करूँ तो 1 मोल ऑफ H2 गैस। Yes, ma'am. यस मैम। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2 में क्या मैं लिख सकती हूँ कितने ग्राम है? 2 ग्राम, यस मैम। ठीक है? चलो ठीक है, निकालना किसके लिए है? कितने के लिए निकालना? 0.5 के लिए। तो निकाल लो 22.4 बाय 2.5, कितना आ जाएगा? आंसर चेक करना, 5.6 लीटर आएगा। यस मैम। बस यही करना था इस क्वेश्चन। फॉर्मूले से आता है, फॉर्मूले से निकाल लो, ऐसे करने आता है घुमा फिरा के, वैसे कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर लो, लेकिन यहाँ तक तो तुम्हें इसी फॉर्मूले से पूछना पड़ेगा कि 0.5 आया कैसे, क्योंकि आपको वही निकालना है। Yes, ma'am. सेम क्वांटिटी जो आपने पास की इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है एसटी पे, तो मुझे मतलब 0.2 ग्राम के लिए मुझे पता था, मुझे 0.5 ग्राम के लिए निकालना था, मैंने निकाल लिया, ठीक है? चलो आगे चलो। हाँ मैम। कोई बात नहीं, 2 दिन ले लेंगे इसको, हमें कहीं भागा थोड़ी ना जा रहे हम, ठीक है? जैसे भी निकाला आशुतोष, अगर तुम्हारा आंसर ठीक आ गया तो राजी रहो, नहीं आंसर आया तो फिर मेरे वाले मेथड से करो। चलो मैम आपके वाले मेथड से ही किया है ये वाला। ठीक है, 7th पे आओ, क्योंकि ना मतलब जैसे तुम लोग क्या करते हो, जैसे मान लो सॉल्यूशन में तुमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, तो अपने तरीके से फॉर्मूले लर्न किया। अब मेरे को इतने साल हो गए ना, कितने साल हो गए मेरे को 12th किए हुए, बहुत साल हो गए ना, तो मैं 12th से ही यही तरीका कर रही हूँ, तो वही मेरा टीचिंग में भी वही निकल रहा है, तो वो मैं फॉर्मूला लगा के कर ही नहीं पाती, करूंगी तो गलत हो जाएगा, तो इस वजह से मेरा वही, वो बोलते ना एक तरह से ग्रिप बनी हुई है उसी चीज पे। तो आप लोग जिसको फॉर्मूले से आता है वो फॉर्मूले से करेंगे, बस गलत ना करना। चलो आ जाओ अभी 7th क्वेश्चन पे आओ, इसको मैं इरेज करती हूँ, तब तक तुम देखो किसका हुआ किसका नहीं हुआ।
हाथ उठाने शुरू करो, किसका नहीं हुआ था। अभी ऐसा मत सोचना कि मैम ने डॉट दिया तो उठाएंगे नहीं हाथ, उठा लो जिसका नहीं हुआ था। नहीं हुआ साहिबा, बाकी सबका हो गया क्या? क्या दिक्कत आई साहिबा इसमें? अच्छा 2-3 बार करा फिर भी नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अप्रोच बता देती हूँ कैसे करना है। देखो ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, Fe2 प्लस से Fe, Fe3 प्लस से Fe। आज 8:30 किसकी क्लास है तुम लोगों की? मैम बायो की। फिजिक्स की होती तो मैं छुड़वा देती, बट मैं- बायो की नहीं मैं छुड़वा बायो। सकती। नहीं तो मैं सोची थी 2 घंटे बिठा के करवा देती, चलो कोई बात नहीं है। आ जाओ इधर। तो अभी देखो ना, आपको ये 2 इक्वेशन है ना, सबसे पहला काम क्या करना है तुम लोगों ने, कैसे किया जिसको आता था, गौरव कैसे किया ये क्वेश्चन को अप्रोच? मैम ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ई कैथोड वाला और डायरेक्ट वो लगा सेल वाला। दिया, आंसर मैम, भी सही direct आ लगा गया दिया। होगा सी। यस सर। हाँ मैम। मैं भी डायरेक्ट अच्छा ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने पहले पूरा इक्वेशन लिखा कैथोड एनोड पे, उससे थर्ड इक्वेशन बनाई देन सोल्व किया? वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। अनामिका ने, अर्शिता ने, ओके। हाँ एक बार वही वाले हैंड रेज करो, बाकी हैंड्स डाउन कर लो। देखो जिन्होंने ऐसा किया ना वो तो ठीक है, बच गए। गौरव तुमने तो अभी ऐसे कर लिया, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना और तुमने कर दिया, कोई दूसरे तरीके से पूछा तो वहां फंसोगे। तो अभी सुन लो कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको कैथोड एनोड पे लिख के कंप्लीट सेल रिएक्शन जनरेट करनी है जो आपको चाहिएगी। कैसे? जैसे देखो इधर जैसा दे रखा है ना वैसे ही लिखना है हमें वो भूल जाओ, अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सब भूल जाओ। जैसे एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा है, करवाना चाह रहा है, हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे वो रिडक्शन कर रहा है ना, तो हम रिडक्शन ही करेंगे। ये दिख रहा है ना अच्छे से रेड कलर, ये येलो ही लूं? दिख रहा है मैम। ठीक है तो ये है Fe3 प्लस से क्या हुआ है, इधर देखना एक बार, Fe2 प्लस। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, -0.441 वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग है 0.77 वोल्ट, मैंने लिख दी। अब मुझे चाहिए थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड इक्वेशन? Fe प्लस 2Fe3 प्लस से 3Fe2 प्लस। अभी तो हो जाएगा कैथोड प्लस एनोड से, लेकिन तरीका बता रही हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है ना। सही तरीका यही है जो बता रही हूँ। यहाँ पे देखो Fe मुझे कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या है, जल्दी बोलो, राइट हैंड Fe साइड है पे है। मैम। इक्वेशन को पलट दूं? पलटो, Yes। पलटी करो उसकी, पलटी कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको पलटा तो उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ मैम। यस ठीक है जी, साइन भी चेंज कर दिया। अभी मैम आपने इलेक्ट्रॉन तो बराबर किए ही नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई तो करो इसको। ई नोट को करूं क्या मल्टीप्लाई 2 से? हाँ मैम करो तो। यस नो मैम, नो मैम। गौर कहता मैम कर दो, आपका मन कर रहा है तो कर दो, नहीं करनी बच्चे, ई नोट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। गौरव अपनी गलतियां पकड़ता जाओ यहाँ से, कहाँ कहाँ गलती करी है ना। यस मैम। ई नोट क्या है, इंटेंसिव है, डिपेंड ही नहीं करती है। आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई 2 लाख से कराओ बेशक, उसको मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, सिर्फ साइन चेंज होगा। और वो भी कब, जब आप पलटोगे रिएक्शन को, जैसे हमने ऊपर वाले में पलटा, तो ई नोट की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो इन दोनों को ऐड करने से क्या मुझे थर्ड इक्वेशन मिल गई? ध्यान से देखो, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से मुझे थर्ड मिल गई ना, जो हाँ ये मैम, बोला मिल था गई। रिएक्शन। तो मिल गई तो इन दोनों को भी ऐड कर दो, फिर कितना आ जाएगा 1.212। खत्म कहानी, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, और समझ में भी आया होगा। तो 2-3 मैम कंसेप्ट निकल गए। हाँ जी बोलो। मैम इसमें खाली आपने ऊपर में यही तो किया कि इस रिएक्शन को पलट दिया, नहीं तो बाकी तो सारा सेम ही है ना।
हाँ सब सेम है, सब सेम, बस पलटने से ही क्या बोलते हैं रिएक्शन का आंसर चेंज हुआ है मैम मैं क्वेश्चन का। अगर मैं अभी पलट देता तो मेरा भी आंसर ठीक हो जाता, मतलब वैसे भी ठीक ही आया लेकिन पलटना जरूरी था। हाँ क्यों पलटना जरूरी था? क्योंकि मुझे थर्ड इक्वेशन बनानी थी, और मुझे थर्ड इक्वेशन में ये दिख रहा है बेटा कि मेरा जो Fe है, जो मेरा आयरन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बट मुझे तो वो राइट हैंड साइड पे मिल रहा है ना, यानी कि इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, और इक्वेशन को पलटा Yes, तो ma'am. साइन को भी पलटो, माइनस का है तो प्लस का लगाओ। लेकिन ध्यान Yes. रखना, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस पे ई नोट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ ई नोट Okay, ma'am. सेल would remain same because E नोट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो डिपेंड नहीं करता कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2000 से करवा रहे हो, 2 करोड़ से करवा रहे हो, 2 लाख से करा रहे हो, उसकी वैल्यू 0.771 ही रहने वाली है। ये चीज क्लियर हो गई है क्या? Yes, ma'am. आ जाओ, आगे आओ, 8 क्वेश्चन पे आओ। ये तो हो गया होगा सबका। हाँ मैम, मेरी नहीं हुआ है बता दो, ऐसे दिल पे नहीं लेना, मैम ने कह दिया हो गया तो बता दो जिसका नहीं हुआ है। अंकुश का नहीं हुआ है, आशुतोष का नहीं हुआ है। देखो इधर, ये क्या है? ये क्या है? हमारा कैथोड। ये क्या है? एनोड। इसमें थोड़ा सा ना इन्होंने ना सही से नहीं एक्सप्रेस किया हुआ। बी से बी प्लस करो, ए से ए प्लस करो, अभी हो जाएगा। एनोड क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का रिडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट फोर्थ देखते ही टिक मार्क करना था। Yes, अनामिका क्या नहीं हुआ था इसमें? मैम मैंने गलत कर दिया था, अच्छा, क्यों गलत क्यों किया? उल्टा हो गया था उधर का उधर। देखो क्वेश्चन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? पहला तरीका तो यही है, उसने ना आपको ईएमएफ दे दी पॉजिटिव। ईएमएफ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है ना? तो जैसा सेल रिप्रेजेंटेशन है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि बी वाला रिडक्शन हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? लेकिन मान लो उसने अगर ईएमएफ -0.20 दे दी होती, तो मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, मतलब आपको कैथोड चेंज करना था फिर एनोड में, एनोड चेंज करना था कैथोड में। समझे क्या बोल गई मैं? Yes, ma'am. तो ये वाली चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। वो तो बाय चांस इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा भी दे सकता है, हालांकि अभी तक नीट में ऐसा आया नहीं है, बट ध्यान रखना है ऐसी चीजों को। मैम अगर आगे नॉन आओ। स्पॉन्टेनियस होता तो वो पहले वाला हो जाता। हाँ उल्टा हो जाता, इसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट फिर इन दैट केस, है ना? Yes, चलिए ma'am. 9th क्वेश्चन पे आओ। 9th हो गया क्वेश्चन पे आओ। ma'am. हो गया? Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन किया है मैम। अनामिका नहीं हुआ था? 5 फैराडे आया आंसर। 5 फैराडे कैसे आया? इसको करना एक बार, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, +7 आएगी ना, और यहाँ पे Yes, ma'am. +2 आएगी। +2 नहीं बच्चा, +4। ओके मैम। यहीं पे गड़बड़ कर दी। यस मैम। ओहो, ये गड़बड़ मरवाएंगी तुम लोगों को पेपर में, ठीक है? मत करना ऐसे गड़बड़ वड़बड़, ठीक है? तो कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 3 का, तो 3 फैराडे मुझे चाहिए Mn4 नेगेटिव को MnO2 में रिड्यूस करने के। चलो ये वाला क्वेश्चन किसका हुआ है? मैं इसको ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानती हूँ काफी। किसका नहीं हुआ सिर्फ ये बता दो। अनामिका बड़े क्वेश्चन नहीं हुए? 8, 9, 10 तीनों गलत था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन ना अगर आपने वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला रिवाइज करा हुआ ना तो शायद हो जाएगा, बट मैं एक बार तुम लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का। इधर देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि the product formed when an aqueous solution of NaBr is electrolyzed in a cell having inert electrode। पहले तो क्वेश्चन ने जिसने भी पेपर सेट किया है उसने तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों को बेसिकली तुम लोगों का भला कर दिया ये लिख के, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्योंकि अगर वो कोई ऐसी इलेक्ट्रोड दे देता जो इनर्ट ना होती तो उसका भी हम काउंट करते, मतलब बेसिकली उसको भी आयंस में डिसोसिएट करते। बट इनर्ट देके एक चीज तो उसने अच्छी कर दी कि हमें इससे लेना देना नहीं है, बट उसने एक चीज में फंसा दिया, आपको एक्वस सॉल्यूशन दे दिया मोल्टन की जगह। अब एक्वस में आपको पानी भी लेना पड़ेगा, है ना अंचल? Yes. यस मैम।
पानी भी लेना पड़ेगा। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, Na प्लस Br नेगेटिव, एक तो ये डिसोसिएट होंगे और एक H प्लस और OH नेगेटिव डिसोसिएट होगा। ठीक है, समझे? ये 4 आयंस होंगे ना, 4 तरह के आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में। अब हमें ये देखना है कि कौन कैथोड पे भागेगा, कौन एनोड पे भागेगा। तो याद करो, मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी, जब एक से ज्यादा आयंस आपको मिलते हैं सॉल्यूशन में तो हम उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं। याद करो, थोड़ा सा करने की कोशिश करो। मैंने ये बोला था कैटायन के केस में हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा वही कैथोड के पास भागेगा। तो अब मुझे तुम ये बताओ, Na प्लस की ज्यादा होती है H प्लस की? H के प्लस के केस में 0 होती है, उसकी नेगेटिव में होगी ना। याद करो थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। यस मैम। 0 ज्यादा है ना नेगेटिव वाली से, तो कहाँ जाएगी वो? कैथोड पे जाएगी, यानी कि H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कैथोड पे चली जाएगी, H2 लिबरेट हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट Br नेगेटिव एंड OH नेगेटिव? तो इसका मैंने ऑर्डर लिखवाया था आप लोगों को। अनायंस के केस में हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए, जिसकी कम वो एनोड की तरफ भागेगा। तो जिसने नोट्स ओपन करे हुए एक बार रखना, मतलब नोट्स को देखना, मैंने एक ऑर्डर लिखवाया होगा, उसमें था कि Br नेगेटिव कम है OH नेगेटिव की वैल्यू से, एक बार चेक करो। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो ये किसके पास जाएगा? एनोड की तरफ, है ना, यानी कि Br नेगेटिव Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि Br2 कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। तो एक तो हमें H2 मिल गया, इधर देखो H2 मिल गया, Br2 मिल गया, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। मैम ये NOH कहाँ से आया? ये Na प्लस OH नेगेटिव कंबाइन होके NOH दे रहा है, ठीक है। तो H2 और Yes. Br, ये मत लिख देना वो H2 और O2, पहले बता दो। वो जो लास्ट वाला पोर्शन था ना, एक बार नोट से रिवाइज कर लेना, हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को, बच्चों को समझ में ना आए हो, तो वो एक बार रिवाइज करके सो जाना रात में, तो समझ आ जाएगा जो ये मैंने बोला है। वैसे तो आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों ने अगर ऐसा किया है कि मैम क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा और फोटो खींच के भेज दिया मेरे को, तो ये गलत बात होती है। पहले एक बार आप नोट से रिवाइज कर लो, अगर फिर भी वो नहीं सोल्व हुआ देन आप मुझसे पूछ सकते थे, बट कोई बात नहीं है। आगे आओ, 11th क्वेश्चन हुआ क्या? यस मैम, हो गया। यस मैम। ये आंसर आएगा इसका, यस मैम। कर लिया ना? वही सेम अभी मैंने कराया, दोबारा नहीं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। एक हो सेकेंड, गया। प्रणव, यस प्रणव, इसका आंसर मेरा आवाज नहीं आ रही। मैम एंटीलॉग इसी में था। एंटीलोप 15 चाहिए ही नहीं इसमें, लाओ मैं बताऊं क्यों नहीं चाहिए। मैम हाँ हाँ बोलो बेटा। होगा। किसी को समझ आ रही है आवाज तो भाई मुझे बताओ, मेरे को नहीं समझ में आई। मैम शायद No, ये ma'am. बोल रहा है E0 RT वाला लगेगा। एक बार मैं बता ही देती हूँ, अरे तुम जल्दी देखो। ई सेल तो 0 ही हो जाएगा। ई नोट सेल माइनस 0.0596 लिख रही हूँ, 2 log Kc। ई नोट सेल कितना है? 0.46 ना, लिखना है इसको एक बार। यस मैम। हाँ एक बार देख ही लेते हैं फटाफट से, छोटा ही क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा 0.03, है ना। इसको नीचे ले आओ, हो गया नीचे। अभी इसको सोल्व करके कोई मुझे बताएगा कि कितना आएगा आंसर, इसका कितना आएगा? एक बार थोड़ा बताना डिवाइड करके। वैसे मैंने भी किया हुआ था, एक बार तुम करके बता दो, मुझे नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी। 15 पॉइंट मैम 3 कर आएगा, 4 हो जाएगा फिर। हाँ 4 लगा लो, चलो 0.33 ले लेती हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना, अभी मैंने क्या बोला, जो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे वो कहाँ ले जाओ? पावर में ले जाओ। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पावर में ले जाओ 10 की, बस खत्म। आपको 0.33 का एंटीलॉग क्यों निकालना है? क्यों मैथमेटिशियन बनना है आप लोगों को? चाहिए ही नहीं हमें। और नीट वाला पागल थोड़ी ना, उसने जान करके ये क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको इतना भी आइडिया है कि, एक सेकेंड रुको, अगर आपको इतना भी आइडिया है कि 10 की पावर 15 आएगी तो डायरेक्ट टिक मार्क करो। ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन सोल्व बेटा।
आपको Yes, पॉइंट ma'am, ऐसे ही डाले। एंटी लॉग निकालने की नीड ही नहीं है, समझ रहे हो? अगर निकालना भी है तो वो दे के रखेगा। ओके मैम, उस पर गौर नहीं करा था, मैंने ठीक है सॉल्व कर बच्चे, अभी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलूं आगे? Yes, ma'am. प्रणव चलूं, हो क्या क्या क्लियर? दिया। यस मैम। प्रणव यस मैम। चलिए आ जाए, घबराना नहीं है किसी भी चीज से, सब कुछ आता है आप लोगों को। डायरेक्ट ही किया, 15 को देख के किया था, हाँ वैसे ही करना था। ठीक है, हाँ मुझे थोड़ा बताते भी रहा करो कैसे कैसे किया है। ये वाला क्वेश्चन तो देखो कैसे करना है, मैं ना ये नहीं बोलूंगी ये तो हो ही गया होगा तुम लोग थोड़ा सा दिल पे ले लेते हो फिर। हाँ बोलो, ये हुआ? Yes, ma'am. ये होगा ना मैम इसका। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस मतलब, मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस, रिड्यूस। लेकिन ध्यान रखो ये कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ये देखो। Yes, गौरव हुआ था क्या तुमसे Yes, ये ma'am. क्वेश्चन? नहीं मैम, नहीं हुआ था मैम। हाँ तो सुनो, मेरे को पता तुम्हारा नहीं हुआ, मेरे को पता चल जाता है, जो चुप हो जाता है ना मैं समझ जाती हूँ नहीं हुआ है वो क्वेश्चन। इधर देखो देखो ये आपको क्या दे रखी है बेटा, ऑक्सीडेशन करवाया हुआ है ना, तो ये मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस। खुद को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? हम 3+2 में चला जाएगा। हाँ मतलब खुद का रिड्यूस करने का मतलब है आपको ये वैल्यू देखनी पड़ेगी किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करो, साइन चेंज कर दिया, अभी ये क्या आ गया, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, तो सबसे ज्यादा किसका है, Fe2, मतलब बेसिकली ma'am. जब Fe3+ Fe2+ में जाएगा तो वही रिड्यूस होगा, तो लगाओ फिर Fe3+, है ना? Yes. Fe3+ से ही जा रहा है ना Fe2+ में, तो बस यही हाँ करना। मैम। ठीक है, आगे आओ। ठीक है, अभी ठीक है ना? चलो यस मैम। मैम 13th माइनस क्वेश्चन। साइन, हाँ हाँ बोलो मैम माइनस साइन को हटा देते हैं। बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था ना, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करोगे, साइन भी तो पलटोगे ना। मैम रिवर्स कर देंगे ना इसमें। ओके मैम। रिवर्स ma'am. कर देंगे, यस, रिवर्स इज द बेटर वर्ड, पलटने से अच्छा। ठीक है, चलो आगे आओ। कोलार्स लॉ स्टेट्स दैट एट, ये कर लिया होगा तो पता नहीं Second. पेपर में भी Second. बहुत बार Yes, आता है। ma'am. यस Yes, ma'am. मैम हो गया था। 14th पे आओ। हैंड रेज करो जिसका नहीं हुआ है। प्रणव का नहीं हुआ है, ओके। क्या दिक्कत थी बेटा? मैम इसमें ए नोट सेल वाला लगा नहीं। नहीं लगा, देखते हैं लगाकर। यस मैम, वही नहीं सॉल्यूशन, इसका आंसर आया नहीं। नहीं ऐसे नहीं बोलना, आएगा, आएगा क्यों नहीं, क्वेश्चन बना किस लिए, आंसर लाने के लिए ना, तो लाएंगे यस हम। मैम आए, मैम आएगा, लेकिन हमसे गलती हो गया होगा ना बीच में। गलती को एक बार चेक किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कितनी बार किया, या एक बार भी नहीं किया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया उसको? सच्ची बताना, गलती को नहीं हुआ तो छोड़ दिया कि मैम से पूछेंगे, उसको 2-3 बार, एक बार ध्यान से निहारा कि क्या गड़बड़ है? निहारा मैम। चलो आ गया। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन देके Cu बन रहा है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है इसकी नोट की वैल्यू, और ये कर रहा है ये, है ना? आपको थर्ड इक्वेशन जो चाहिए ना वो लिखो बच्चे, क्या चाहिए हमें थर्ड इक्वेशन, Cu++ इलेक्ट्रॉन Cu, यही चाहिए ना? हाँ मैम। यस मैम। क्या करें हम, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। Cu+ मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, पलटो सेकंड वाली इक्वेशन Reverse. को, पलटो, पलट रही हूं मैं, हाँ रिवर्स, अरे बच्चा, ठीक है तो चलो पलटते हैं सेकंड वाली को, Cu+, Cu2+ और इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अगर पलटा तो इसकी वैल्यू पलटो, साइन चेंज, और उसकी एज इट इज रखो, बोलो हाँ के ना? हाँ मैम। ओके, बहुत बढ़िया। एक और चीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम करने पड़ेंगे ना, ऊपर 2 है नीचे 1 है,
देखो एक बार। अच्छा, करने की मैम जरूरत आ ही जाएगा। नहीं है, नो एक मैम सेकंड, करने की ऐसे हो गया। जरूरत नहीं है। हाँ, करने की जरूरत ही नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में देखती हूँ आशुतोष तुम क्या बोल रहे हो, 1 मिनट रुको, मुझे पलटने दो, एक तो स्पेस नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, डायरेक्ट ऐड करो इसको, यही आई थिंक यही इक्वेशन आ जाएगी, Cu2+ से Cu2+ गया और ये इक्वेशन आ गई। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। गौरव ने मुझे बोला मैम ऐड करने से आया ही नहीं, यही बोला ना गौरव? हाँ मैम, वो नहीं आएगा मैम ऐड करने से। नहीं आएगा, ऐसे ऐड करना अभी, ΔG1 प्लस ΔG2 और ΔG3, इसी से किया है मैम। ठीक है। मैम अब जिस जिस स्टूडेंट का नहीं हुआ तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी सोल्व करो, सारी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब चेंज हो गए ना, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज होने का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ΔG1, दोनों को ऐड करके थर्ड आई ना, तो ΔG1 प्लस ΔG2 इज इक्वल टू ΔG3। तो जिस जिस स्टूडेंट का नहीं हुआ था, गौरव, प्रणव, जिसका भी नहीं हुआ था, वो एक बार इस फॉर्मूले को लगा के करो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। अर्शिता हो गया था क्या ये क्वेश्चन? नहीं हुआ था, अभी करो फिर। पोटेंशियल को मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, इंटेंसिव होती है, मुझे मैम थोड़ा हमने पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ, वो बच्चा इस वजह से गलती हुई है तुम्हारी, ठीक है। तो एक काम क्या करो, जो न्यूमेरिकल वाला स्पेशली जो फिजिकल का चैप्टर होता है ना, एक बार थ्योरी को रिवाइज करके ट्राई किया करो, है ना, डायरेक्ट करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो करो एक बार। मैम जो आप इससे पहले वाला तरीका करा रहे थे उससे नहीं होगा? कौन से वाला तरीका बेटा? मैम जो आप वो जो 2 से रिवर्स मल्टीप्लाई वाला। कर रही थी, 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी जो मैं, यस मैम। नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है ना 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरी जो थर्ड इक्वेशन है वो बिना मल्टीप्लाई करके आ रही है ना बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन ये बना ही नहीं पाओगे ना, थर्ड वाली देखो ना, वो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन जो हमारी इक्वेशन बनानी है हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो फिर वो ऐसे बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस वजह से। मैम मैंने पहले इसी वाले मेथड से ट्राई करने का कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं था, तो फिर मैंने ΔG वाले से किया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, अभी करो, जल्दी बताओ, सेकेंड आंसर आ रहा है क्या तुम लोगों का? 0.52 समथिंग। मैम 0.59 आ रहा है। आना तो एग्जैक्ट ही चाहिए, 0.521 आ रहा है। कोई बात नहीं, कर लेना, आ जाएगा, एग्जैक्ट ही आएगा। मैम एक बार बता तो दो मैम, एक बार कैसे होगा ये? अच्छा देखो, अभी करवाया था ना ऊपर, इसलिए बोला कि खुद कर लो। देखो ΔG1 है ना, -n, n कितना है 2, E0 की वैल्यू कितना है देखना एक बार, E0 की वैल्यू कितनी है, 0.337, Yes. फैराडे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रही हूँ। ΔG2 -n कितना है, 1, Yes, E0 ma'am. -0.153 इज इक्वल टू -n कितना है, 1, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा समझो मेरी भावनाओं को, 1 इंटू यही निकालना है मुझे, अभी समझ रहे हो थोड़ा सा, ऐड हाँ कर दो मैम, ना आ गया, इसको, समझ में आ गया। ऐड कर दो और E0 निकाल लो, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ स्नेहा क्या बोल रहे हो बेटा? यस, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ आया बेटा? मैं क्वेश्चन 15 नहीं करा रही हूँ, 14 करा रही हूँ भाई, कहाँ हो तुम लोग? तुम सच्ची बताना, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बहुत क्या बोलते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस है फिजिकल तुम लोगों की। मानो गलती अपनी, कमी है प्रैक्टिस, यस मैम। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यस मैम। हाँ आ गया मैम, अब आया करेक्ट। ठीक है, बधाई हो, लड्डू खा लेना एक, ये चॉकलेट खाओगे? खा लिया मैम। चलो ठीक है, हाँ जो जिसका था, ठीक है, ऐसे कर लेना, आ जाएगा आंसर। 15 पे आओ, तुम लोग मेरे को लगता है सारे करवाओगे क्वेश्चन। एक ना एक तो ऐसा बच्चा मिल ही रहा है जिसका नहीं हुआ कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो तुम लोग ना ऐसे किया करो, ग्रुप में भेज दिया करो, क्या पता जिसका हो गया वो भेज दे, तुम लोगों पे भला कर दे। हाँ 15 बताओ, 15। नहीं हुआ है,
कोई नहीं, मैं करा देती हूँ। अप्रोच बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन कर। अच्छा, काफी बच्चों का नहीं हुआ, फिर तो करवाना पड़ेगा मुझे। इसका आंसर बी है। देखो कैसे आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32। अच्छा, काफी बच्चों का नहीं हुआ क्या? अच्छा, M/32 मोलैरिटी दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दी हुई है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? Ka होगा ना बेटा। Yes, लेकिन ma'am. इसके लिए हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकलता है? अभी ऊपर करवाया ना एक क्वेश्चन ऐसा, मोलर कंडक्टेंस Yes, ma'am. इनफाइनाइट, तो वो कितनी तरह की 8, नीचे आएगा 400। निकाल लोगे इससे? अप्रोच बता रही हूँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि 2 into कैसे 10 raised to power निकालोगे? minus K 2. C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस One क्या minus होगा? alpha. मैम इसकी थी कैलकुलेशन इसके तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे ना तब भी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो सी कितना दे रखा है? 1/32। अल्फा आपने निकाल ही लिया, इसका स्क्वायर करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 0.5 हो जाएगा ना अल्फा का तो। आपने क्या किया बेटा? पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं था तुम लोगों से? क्या Ma'am, गड़बड़ कर दी? मैं हो गया था। yes ma'am, हो गया। इसको देख के तो नहीं डर गए थे M/32 को? इसी No, ma'am. मैम ठीक है। अर्शिता, तुम्हारा नहीं हुआ था क्या ये? मैम किया तो ऐसे ही था पर आंसर नहीं आता। करके देखना वो ये जो मैम डेसिमल। 8/400 वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया था, अब आया है समझ में। आंसर ही गलत लिख रहा था मैं। ठीक है, अल्फा का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला अभी ऊपर भी करवाया था मैंने, तो ऊपर वाला नहीं हुआ था तो ये भी नहीं होना था क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता था। चलो 16 करोगे क्या खुद ट्राई? 16 थोड़ा लेंदी है Yes, ma'am. क्वेश्चन, करना एक बार। मैम एक फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा। Yes, ma'am. हाँ, ma'am. First law of Faraday. Yes, ma'am. तुम पे छोड़ दूं, जिसका नहीं हुआ, सपोज जिसका नहीं हुआ वो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ गया वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो मैंने वॉल्यूम वाला कराया था? कहाँ गया? एक और भी आया था इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन। अच्छा, सिंपल फॉर्मूला है, आप लोगों को करना है। देखो आई दे रखा है आपको, टी दे रखा है। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस? पहले तो क्यू ही निकाल लो इससे। यस मैम। ठीक है, फिर देख रहा 3 फेराडे में 27 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो जितना तुमने निकाला उसमें कितना होगा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8.1 इंटू 10 की पावर 4। एक बार करके देखना जो मैंने बोला, आ जाएगा। फिर भी नहीं आया, ग्रुप में फोटो खींच के भेज देना, आपको भेज देंगे जिसका हो गया। ठीक है, चलो आगे आओ। 18 क्वेश्चन, इस पे मैं एक और दिन स्पेंड करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सारे 48 क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि पेपर यहीं से ही आने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन जो आएंगे ना वो यहीं से ही आएंगे। हाँ कुमकुम, मैम इस समझा दो। नहीं हुआ? ठीक है, No. देखो ई सेल क्या होता है बेटा? देखो हम क्या लिखते हैं, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट? Yes, ma'am. लेकिन जो ये ई नोट होता है वो किसका होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हम। याद करो वो दिन बताए जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो अभी हम क्या करना है, स्टैंडर्ड ये है, ये हमें याद रहती है हमारे दिमाग में, तो हम इसी को यूज करते हैं। लेकिन इसको और तरीके से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसको और कैसे लिख सकती हूँ बच्चे? क्या मैं इसका साइन चेंज कर दूं? इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना सकती हूँ? देखना एक बार। Yes, ma'am. साइन नेगेटिव हो जाएगा। और इसको भी मैं ऑक्सीडेशन बना देती हूँ, तो ये मैं ऐसे लिख दूंगी। देखना एक बार, हाँ या ना? Yes, ma'am. और कैसे कर सकती हूँ इसको चेंज? कि मैं इसको तो एज इट इज रखती हूँ, रिडक्शन को, कैथोड वाले को, उसका साइन चेंज कर देती हूँ। देखो एक बार, समझ रहे हो? इसको मैंने सेम रखा। थर्ड वे में मतलब बेसिकली कैसे लिख सकती हूँ? थर्ड तरीका क्या है इसका? इसको मैं रखती हूँ एज इट इज और इसको चेंज कर देती हूँ, मतलब माइनस ऑफ ई नोट, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका? कैथोड का,
माइनस ऑफ ई नॉट ए रिडक्शन। देखना एक बार, लिख लोगे ऐसे तुम सब? यस मैम। अब हम जाएंगे ऑप्शंस पे, तो जल्दी आओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखना ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है क्या मैंने? फटाक से देखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, काटा लगाओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, तो ये लिखा हुआ, तो बी तो होगा। फिर आओ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। दो एक साथ तो रिडक्शन हो ही नहीं सकते, हटा दो इसको, काटा लगाओ। डी पे देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब दो एक साथ रिडक्शन पोटेंशियल हो सकते हैं, बट साइन देखो प्लस का लगा हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये रहा, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये रहा, तो लगाओ फिर बी और डी, खत्म कहानी। 1 मिनट तो खाएगा ये क्वेश्चन तुम लोगों का, थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह करोगे। अभी करोगे? आ गया, चलो। ये तुम्हारे टेस्ट में भी आया आई थिंक काफी बार। यस मैम। मैम बहुत पहले आया था मैम ये। यस मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट 19 हो गया। अच्छा टाइम भी होगा, कोई नहीं 10 मिनट और ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें टाइम टेबल में बता दूंगी कब कब हमारी क्लास लगेंगी, क्योंकि डेली तो आई थिंक नहीं लगेंगी तुम्हारी किसी भी सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री की जब भी लगेगी 2 घंटे की लगेगी, मैं आप लोगों को बता दूंगी, है ना, एक दिन पहले बता। टाइम इन्फॉर्म कर देना मैम। हाँ टाइम बता दूंगी। लूंगी दोपहर में या सुबह 5 बजे के बाद। मैम मॉर्निंग में ही ले लेना। 7 से 9 रखो। हाँ मैम। चलो कोई बात, उठने की कोशिश करूंगी मैं 6 बजे। मैम आप जितना जल्दी लेंगे ना उतना जल्दी हमें उठना पड़ेगा ना, तो इतना जल्दी हम उठ जाएंगे। ठीक है चलो आगे आओ, अभी इस पे बातचीत बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन 19 का सेकंड ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दो या मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन सेम रहते हैं, सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है ना, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ती है, इस वजह से उसका कंडक्टेंस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मान लो वो पूछते स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो उसमें उल्टा हो जाता, याद करो। काप्पा क्या होता है? काप्पा होता क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इतने बड़े सॉल्यूशन में से उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस की वजह से कितनी कंडक्टेंस है, उसी को मैं काप्पा बोलती थी, है ना। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, दूर दूर भागेंगे आयंस, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या होंगे, आयंस कम होंगे, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। एक तो ये वाला क्वेश्चन शायद इस पूरे 48 क्वेश्चंस में वो नहीं है, लेकिन ये पेपर में आता है। एक और क्वेश्चन क्या बनता है इसका, ग्राफ से रिलेटेड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ पता होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ पता होना चाहिए। आपको क्या आता है, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं बताओ ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ठीक है। तो यू शुड नो एवरीथिंग। सैंपल पेपर में हो। हाँ जी बेटा, सैंपल पेपर में मैम दे रखे हैं। हाँ बोर्ड्स के लिए। हाँ बोर्ड्स में भी आता है, नीट तो नीट में भी आता है, ठीक है। ओके आगे आओ, 20th क्वेश्चन पे आओ, कर लोगे? यस मैम। इसमें डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगेगा ना मैम? सिंपल, यहाँ पे तो बेटा डेल्टा जी ही पूछ रखा है, तो डेल्टा जी माइनस एन इन नोट सेल इनटू एफ। ओके मैम, हो जाएगा मैम। एन की वैल्यू ध्यान रखना, क्या लोगे, 2 लोगे, कई मैम, ठीक है, इतना मैं समझ रही हूँ, कर लोगे। क्योंकि Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, कॉपर में 2, तो दोनों को जब बराबर करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन। चलो चलो आगे आ जाओ। 21 देखो, कर लोगे? अभी करवाया, अभी मत बोलना मैम ये नहीं होगा, जिसका नहीं हुआ था अभी हो जाएगा। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे चलती हूँ। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है H प्लस और एसीटेट आयन का, मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, Ka निकालना है। डन मैम, हो जाएगा। डन डनाडन मैम हो गया। हो गया। होगा।
और जिन अंकुश तुमने अगर क्वेश्चन कर लिया मुझे अभी दिखाओगे ये लेक्चर ओवर होने के बाद कि कहाँ क्वेश्चन किए, और जिसने अभी तक नहीं दिखाए, जिसने कर लिए हैं, जैसे आशुतोष बोल रहा था कि मेरा मतलब मैंने किए हैं, तो कितने किए हैं मुझे दिखाओगे, और सिर्फ आंसर नहीं, रफ मतलब कैसे, बेशक कचरा मचा रखा हो पूरा, मैम प्रॉपर्ली मुझे क्वेश्चन सॉल्व दिखाओगे। करके दिखा दूंगा मैं आपको। तुमने कहा ना हो गए, तो मुझे दिखा देना। मैम भेज दिया अभी आपको। ये वाले क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसका नहीं आंसर मैम, ये ऑप्शन होगा, ये तो आई ए होगा। पूछा था मेरे से आंचला नाम का सबने। कैसे होगा ये क्वेश्चन, समझाऊं या कर लोगे? समझाओ मैम। मैम हो जाएगा। तो एक बार समझाती हूँ। देखो कंसंट्रेशन सेल से आया हुआ है क्वेश्चन, खास नहीं आते हैं इससे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है नीट वालों के लिए, बट इतना नहीं है, बट ठीक है, कब आया हुआ है तो फिर हम करेंगे। कुछ नहीं करना, नॉन्स इक्वेशन लिखो, कैथोड लिखो तुम सारे, मैं बोल रही हूँ, कैथोड पे रिएक्शन लिखो, एनोड पे रिएक्शन लिखो, फटाक से जल्दी करो, और पूरा सेल रिएक्शन बनाओ उसकी, मेरे पास स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, बनाओ तुम लोग। और मैम दोनों को इक्वल कर दे फिर। तीसरी बनाओ ना उससे, मतलब दोनों को लिख के ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, इसको ऐड करो, मतलब कैथोड पे और एनोड पे जो है उसको लिखो। अब ये मत बोलना मैम ये तो सेम ही आ गया, सेम नहीं है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। एनोड पे जो कॉपर 2+ है उसकी 0.001 है, और जो एनोड कैथोड पे उसमें है 0.1, तो कंसंट्रेशन सेल से आया हुआ क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चन आया हुआ है? कंसंट्रेशन सेल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 0.001, 0.1। ई नोट सेल क्या होता है कंसंट्रेशन सेल में, कौन बताएगा? ई नोट सेल की वैल्यू क्या होती है कंसंट्रेशन सेल में? कर लिया ना ये क्वेश्चन तुम लोगों ने? हाँ, 1.1 वोल्ट। ई नोट सेल की मैम 0। 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि भैया दोनों तरफ कॉपर लगी हुई है, Yes, दोनों मैम। तरफ कॉपर लगी हुई है, कैथोड माइनस एनोड 0। ध्यान रखना कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल 0 होता है। बस इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन बनाओ, ई सेल निकालना है ना आपको, ई नोट सेल 0, 0.059/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.03, ठीक है। एक सेकेंड, एलएन में पूछा हुआ है ना, हाँ। एक मैम मैम सोलर क्वेश्चन बहुत हो गए इसमें। E इज इक्वल टू 0 - RT/NF, N क्या है 2, LN क्या आ जाएगा देखना एक बार, 0.001 डिवाइड बाय 0.001। करना, यही आ जाएगा, करना एक बार सोल्व। यस मैम। ऐसे ही सॉल्व किया। यही आ गया। यस हाँ मैम। ठीक है, तुम्हारा थोड़ा मेरे को कच्चा लग रहा है सिस्टम अभी, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन तो मैंने दिए हैं, और भी तुम्हें मिले बेशक जेईई मेन की बुक खोल के बैठ जाना, ठीक है। 23 देखो, ट्वेंटी 25 तक करवा देती हूँ, बाकी जो भी क्लास लूंगी मैं उसमें करवाऊंगी बाकी के क्वेश्चन। 23 कर लोगे क्या? रिड्यूसिंग पावर बतानी है, मैम हो गया। तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि जिसकी सबसे वैल्यू कम होगी उसी का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। 3 आएगा। 24 खुद कर लोगे, मुझे अगर किसी का अभी नहीं हुआ था तो ये कर लेना, डेल्टा जी वाली से ही होगा, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ऐसे, ओके मैम। ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर किसी का नहीं हुआ था तो ये एज अ होमवर्क लोगे। आगे आओ, वैसे तो तुम्हें सारे ही करने हैं क्वेश्चन। 25 देखो, हाँ नहीं फिर से नहीं, जिसने नहीं किया बेटा। ओके मैम। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या बोला है? दीज टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल, द पोटेंशियल विल बी। हो गया होगा क्वेश्चन? मैम यस मैम। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? मैम बी ऑप्शन 0.83। 1.83 कौन बोला? ये गलत है आंसर, आंसर मैम में बी आया था। मैम बी होगा। यस मैम बी। यस मैम बस एक 0.89। लास्ट देख लो, लास्ट देख लो, छोड़ रही हूँ तुम लोगों को।
आप इस इक्वेशन बेसिकली इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका कम वो एनोड की तरफ। तो 0.15 प्लस 0.74 इज इक्वल टू 0.89। ऐसे भी कर सकते थे, इक्वेशन लिख के भी कर सकते थे। ठीक है, चल ये तो आसान था। 26 पे आओ। इफ द ई नोट सेल नेगेटिव वैल्यू, ई नोट की वैल्यू नेगेटिव है तो आपसे पूछा है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जी मैम क्या होगी? पॉजिटिव। चलो डेल्टा जी पॉजिटिव और यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी फिर? लेस देन 1 होगी। नेगेटिव। तो 4। ठीक है, 26 तक मैंने आप लोगों को Yes, करवा ma'am. दिया। ये बाकी repeat चीजें नहीं था। की करना, मैं जैसे आपकी क्लास कंडक्ट करवाऊंगी बाकी 48 तक मैं कर लूंगी। और इसके अलावा हम जो 2022 में क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इलेक्ट्रो से, वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, ओके। एक बार तुम भी करना 2022 वाले क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और थोड़ा मुझे बता।